नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूरत से एक बुरी खबर हमारे सामने आ रही है, जहां गैस लीक के चलते 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 20 से अधिक लोग यहां पर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या वजह रही इस गैस लीक की, क्यों भारत में टाइम एंड अगेन आपको गैस लीक के केसेस देखने को मिलते रहते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी टॉक्सिक गैसेज हैं जो नॉर्मली हम लोग इनहेल करते हैं या इन इंडस्ट्रीज द्वारा इलीगली डिस्चार्ज की जाती हैं और हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक आर्टिकल, 6 पीपल डेड एंड 20 इन अ क्रिटिकल स्टेट। और आप और मैं मिलकर कामना करते हैं कि सभी 20 लोग जल्दी से जल्दी यहां पर रिकवर कर जाएं और सेफ एंड सुरक्षित ये रहें। चलिए, आप देख सकते हैं सुबह के समय एक टैंकर अपना जो केमिकल था उसे इलीगली डिस्चार्ज कर रहा था एक रिवरलेट में, एक नाले में, और वहां पे ये गैस लीक हुई, जिसके चलते ये आसपास के एरिया में जो सचिन जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आसपास इलाके में फैल गई और विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के वर्कर्स ने इसे इनहेल कर लिया इस पॉइजनस गैस को, जिसके चलते काफी लोग यहां पर मर गए और काफी लोग यहां पर अनकॉन्शियस हो गए। सुनने में आ रहा है कि जो ड्राइवर था और जो क्लीनर था उस टैंकर का, वो भी यहां पर अनकॉन्शियस हो गए। वो फटाफट भागे जब उनको सफोकेशन यहां पर फील हुआ, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जब उनको कॉन्शियसनेस आ जाएगी तब उनसे यहां पर पूछताछ की जाएगी कि क्या मेजर वजह थी। अभी तक जो इंसिडेंट हमारे सामने आ रहे हैं उसमें तो यही बताया जा रहा है कि जो इंसिडेंट है इसके दो पॉसिबल कारण हो सकते हैं कि वो जो केमिकल वो लोग रिवर में डाल रहे थे, तो रिवर में प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट केमिकल से, जब मैं बात करूं कोई भी एक इंडस्ट्रियल एरिया जब होता है तो वहां पे बहुत सारे केमिकल्स पहले से ही नाले में होते हैं। तो एक केमिकल दूसरे केमिकल से जब मिला तब एक पॉइजनस गैस यहां पर बन के आई, जिसकी वजह से ये वर्कर्स की यहां पर मृत्यु हो गई और वो सब लोग अनकॉन्शियस हो गए। साथ ही में दूसरा केस ये है कि जो केमिकल लाया गया था टैंकर में वो ही इतना हाईली टॉक्सिक था, जिसकी वजह से यहां पर ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को जब फील हुआ, उन्होंने गैस इनहेल करी, उनको सफोकेशन फील हुआ, उन्होंने भागने की कोशिश करी और काफी सारे लोग रोड पे ही यहां पर अनकॉन्शियस हो गए। आप देख सकते हैं कैसे यहां पर जब मॉर्निंग में फायर डिपार्टमेंट की टीम आई, तब जाके उन्होंने इस गैस लीक को यहां पर बंद किया, वॉल्व को बंद किया, तब जाके इस सिचुएशन को यहां पर कंट्रोल में किया जा सका है। आप देखेंगे सूरत जो है गुजरात के सदर्न वाले पार्ट में आता है, थोड़ा सा कोस्ट के नजदीक है। आप देख सकते हैं इसके आसपास नवसरी, डांग, वलसड, नर्मदा, भरूच जैसे इलाके यहां पर लगते हैं। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया ये यहां पर है। इसी के अंदर एक विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल है जो 2003-2004 में रजिस्टर की गई थी, जिसके वर्कर्स ने इस गैस को इनहेल किया और यहां पर उनकी मृत्यु हो गई। पॉलिस्टर साड़ी की अगर मैं बात करूं, प्रिंटिंग प्रेस सर्विसेज हो गई, प्रिंटिंग हाउस एक मेजर हब है और ये कुछ इसके प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल करता है। देखेंगे आप सचिन नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी, एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जिसे आप 1984 में डेवलप किया गया था 703 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के ऊपर। इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज यहां पर आती हैं और गुजरात का एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। यहां पर 2250 यूनिट्स हैं, 1750 टेक्सटाइल यूनिट्स। आपने देखा होगा सूरत जो है एक टेक्सटाइल हब माना जाता है, बहुत प्यारी प्यारी साड़ियां वहां से आती हैं, राइट, बहुत सारे प्यारे प्यारे कुर्ते यानी फैब्रिक वहां पे बनता है। 70 टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स हैं, 40 डाइज एंड केमिकल यूनिट्स हैं एंड 50 इंजीनियरिंग यूनिट्स यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही में टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी एंसिलियरी यूनिट, जो भी मदद करने वाली यूनिट्स होती हैं, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ये जो टाउन है, जिसे बोलते हैं हम लोग गुजरात का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा स्टैब्लिश किया गया टाउन, जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसे यहां पर गवर्न करता है और इस एरिया को मैनेज जीआईडीसी के द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे ये पूरा टाउन पूरा प्रॉपरली डिवाइडेड है सेक्टर्स में और यहां पर कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और आप देखेंगे बहुत सारे रेगुलेट्स हैं जिसमें इलीगली यहां पर जो आपका केमिकल्स होते हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। यहां हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स की जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो नॉनिल फिनॉल है, जिसे एनपीई कहा जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, हाईली टॉक्सिक है फिश के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। ये लिवर और इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। स्टेन रिमूवर की बात करूं, इसके अंदर आपको CCl4 दिखेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि ओजोन डिप्लीशन में 10 टाइम्स ज्यादा घातक होता है हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कंपैरिजन में। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स की बात करें, ये यूरोप में बैन किया गया है और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए काफी हानिकारक होते हैं और ये सीओडी को बूस्ट करते हैं, यानी केमिकल के द्वारा ऑक्सीजन जो डिमांड होती है उसे यहां पर बूस्ट किया जाता है। साथ ही मैं आपको बताऊं प्रिंटिंग गम्स के बारे में, फिक्सिंग एजेंट की जो इंटरनेशनली बैंड केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक यहां पर होते हैं। ब्लीचिंग की बात करूं, डाइंग की बात करूं, आप देखेंगे जब डाइंग में मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो जब भी ऐसा बोला जाता है, एक रूमर आपने सुना होगा, वो रूमर नहीं एक्चुअल फैक्ट है, जो आपके SAI
ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ साफ बोला है कि जब आप न्यूज़पेपर को खाने के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, जो उसमें जो इंक यूज़ होती है, वो आपकी मेल्ट हो जाती है और वो खाने के साथ आपके अंदर शरीर में जाती है और ये कार्सिनोजेनिक होती है, राइट? कैंसर कॉजिंग एक एजेंट है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऑलराइट? इन हार्मफुल केमिकल से जितना दूर रह सके उतना हमारे लिए अच्छा है। पर वर्कर्स का क्या दोष है जो इंडस्ट्रियल एरियाज में अपने लाइवलीहुड कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर काम करते हैं और ऐसे गैस लीक की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पूरा दोष इसमें जाता है स्टेट एजेंसीज को, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले बात करूं मैं अब वाइजैक गैस लीक के बारे में। आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2020 कोविड के चलते, कोविड के बीच यहां पर वाइजैक गैस लीक हुआ था, जिसमें काफी सारी लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई थी और काफी सारे लोग यहां पर हॉस्पिटलाइज हो गए थे। स्टाइरिन एक गैस थी जो बेसिकली पॉलीमर लिमिटेड, एलजी पॉलीमर लिमिटेड से रिलीज हुई और जिसने काफी सारे लोगों को यहां पर अनकॉन्शियस कर दिया था। साथ ही में बात करें भोपाल गैस ट्रेजेडी की, 1984 का पूरे वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर में हजारों लोगों की जान गई थी और काफी सारे लोग यहां पर हॉस्पिटलाइज हो गए थे। 30 टन्स ऑफ मिथाइल हाईली टॉक्सिक गैस जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, वो लीक हो गई थी एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से भोपाल में, जिसके चलते ये हादसा हुआ। 3 दिसंबर 1984, डेट याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपसे ये डेट पूछी जा सकती है। चलिए जब बात करेंगे यहां पर कि क्या मेजर मुख्य कारण है इस गैस लीक इंसिडेंट के होने के। देखिए, सबसे पहला आता है लैक ऑफ हैंडलिंग एक्सपीरियंस बाय ट्रेन्ड मैन पावर। बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, अक्सर क्या होता है कि कोई टैंकर से की वजह से, मतलब गैस को ट्रांसफर किया जा रहा है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, वहां गैस लीक हो गया, किसी का ध्यान नहीं गया, एक्सपीरियंस की कमी थी और वो गैस लीक का इंसिडेंट हमें देखने को मिला। साथ ही मैं बात करूं, दूसरा है सीरियस लैप्स ऑन पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसीज। इलीगल डिस्चार्ज होना, इसको अगर हमारी एजेंसी ट्रैक नहीं कर पा रही, रोक नहीं पा रही, तो ये पूरा मेजर फॉल्ट उनकी तरफ से ही है, क्योंकि वो लोग इस चीज को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जिसके चलते ऐसे इंसिडेंट्स यहां पर होते रहते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स की हम लोग कैसे इस चीज को रोक सकें, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भारत में काफी लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर मान लीजिए कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जहां पर जो प्रोन है गैस लीक इंसिडेंट से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड, वहां पर प्रॉपर सुविधा उपलब्ध कराना भी स्टेट एजेंसीज का काम है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट्स एंड मशीनरी, ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है। हम लोग वाइजैक गैस लीक की बात करें तो भी आपने देखा था कि वहां पर जो मशीनरी है, उनका जो मेंटेनेंस है वो इतना खराब है, जिस वजह से ये गैस लीक के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लैक ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, देखिए सेफ्टी नॉर्म्स जो स्टेट डिसाइड करती है, वो अक्सर आप देखेंगे फुलफिल यहां पर नहीं होते। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहां पर प्रॉपर सुविधा नहीं है वर्कर्स के लिए, मशीनरी पुरानी है और आज भी वो फंक्शन कर रही हैं, सिर्फ किस बेसिस पे कि उनकी इंडस्ट्रीज द्वारा जो भी इंस्पेक्शन करने आते हैं उनको वो लोग पैसा खिला देते हैं एंड उनका काम यहां पर चलता रहता है। सरकार को यहां पर ऐसे केसेस से सबक लेना होगा और मॉनिटरिंग को एकदम प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है, करप्शन से दूर रखना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें प्रॉपरली आप इंप्लीमेंट करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर आएंगे, तभी ऐसे गैस लीक इंसिडेंट्स को हम लोग फ्यूचर में रोक सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।